इस आदमी ने कई दिनों से खाना नहीं खाया है। उसने नारियल के उपहार से चट्टान पर प्रहार किया और चट्टान के सबसे तेज सिरे का उपयोग करके उसे तोड़ दिया। जब तक पत्थर कई टुकड़ों में टूट नहीं गया, उसने तोड़ने के लिए एक तेज छड़ी उठाई। अंततः नारियल खोला। नारियल पानी पीना बहुत मुश्किल है, लेकिन पेट भरने के लिए नारियल पानी की मात्रा बहुत कम होती है। इसलिए वह भोजन की तलाश में द्वीप पर गया, लेकिन पानी में चट्टानों ने उसके पैर काट दिए। उसे बस अपनी पैंट को काटकर एक साधारण जूता बनाना था। फिर वह द्वीप की संरचना को देखने के लिए पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया। अचानक कुछ ही दूरी पर द्वीप पर एक आदमी था। वह दौड़कर जांच करने गया। यह तो आपकी तरह एक्सीडेंटल कैप्टन निकला। शव बहकर किनारे आ गया। व्यक्ति ने कैप्टन को द्वीप पर दफना दिया और कप्तान के लिए एक स्टेज स्थापित किया, लेकिन वह कुछ भी नहीं है। उसे एक छोटी टॉर्च और जूते मिले जो उसके पैरों में फिट होते थे। रात में उसे सारी रात नींद नहीं आती थी। इन अकेले दिनों में उसे सिर्फ अपनी पत्नी और साथ की तस्वीर याद आती थी। जब वह पेशाब करने के लिए समुद्र तट पर गया तो उसे अचानक बिजली की चमक दिखाई दी। उसने मदद के लिए जल्दी से टॉर्च उठाई, लेकिन वह इतनी दूर थी कि कोई फायदा नहीं हो सका। इसलिए उसने जल्दी से एक बेड़ा ले लिया। उसने रोशनी की ओर चप्पू चलाने की कोशिश की। विशाल समुद्र में उसका जीवन बेड़ा बहुत छोटा है। मुझे कुछ ही दूरी पर नाव चलाने में कठिनाई हो रही थी। एक लहर ने उसे मारा और वह किनारे पर बह गया और वापस लौट आया। प्रकृति ने गलती से आदमी को नीचे गिरा दिया। अंततः एक बड़ी लहर उसे बहा ले गई। बेड़ा पंक्चर हो गया और आदमी का पैर भी घायल हो गया। वह टूटा हुआ बेड़ा वापस ले गया, फिर भी लहरें गलती से उसे बहा ले गईं। उस आदमी ने हताश होकर अपने खून से सने पैर को गले से लगा लिया और द्वीप पर लौट आया। परिणाम स्वरूप वर्षा आश्रय गृह में भी बारिश हो रही थी। उस समय वह आदमी केवल एक अजीब चट्टान की गुफा की तलाश में था। गुफा के अंदर बहुत कम पानी था और थका हुआ आदमी जमीन से पानी की घूंट पीता था। ठीक उसी तरह जैसे आज रात गुजरी। आखिरकार दूसरी तरफ आदमी की रोशनी अभी भी चमक रही है। वह द्वीप पर कितने समय तक जीवित रह सकता है? जब उस आदमी ने उसे खोला तो उसके बगल में एक जोड़ी जूते किनारे पर बहकर आए। एक जोड़ी नुकीले जूते मिले, एक वॉलीबॉल भी है। घाव का इलाज करने के लिए नीचे से कपड़ा उठाकर वह आदमी भोजन की तलाश में लगा रहा। उसने एक छोटी मछली पकड़ी। उसे आजमाने में संकोच नहीं किया, लेकिन उसे निगलना वाकई मुश्किल था। फिर से एक केकड़ा पकड़ा। अब उसे पता चला कि आग की जरूरत है, इसलिए उन्होंने आग के लिए लकड़ी पीसने की सबसे प्राचीन विधि का उपयोग किया। ऐसा पूरे दिन चलता रहा और अगले दिन आखिरी रात तक लकड़ी का ऊपरी हिस्सा भी टूट गया। जहाँ तक हताश व्यक्ति के हाथ में छुरा घोंपने की बात है, तो यह बस इतना ही था। उसने अपने आसपास की हर चीज पर गुस्सा व्यक्त किया। घाव को समुद्र के पानी से धीरे से धोया। वॉलीबॉल लें और धीरे से एक चेहरा बनाएं। इसका एक नाम भी बताइए। विल्सन। तब से यह उसका एकमात्र साथी बन गया। फिर वह आदमी आग जलाने लगा और देखते ही देखते आग भी बढ़ने लगी। उसने खुशी खुशी उसे उठा लिया। द्वीप पर पहुंचने के बाद यह पहली बार था जब वह हंसा। वह अपनी उपलब्धि से उत्तेजित होकर किनारे की ओर जोर जोर से गाने लगा। हालांकि आसपास कोई नहीं था, फिर भी उसने ऐसे व्यवहार किया मानो वह बहुत संतुष्ट हो। अंततः विल्सन की कंपनी के साथ वह अकेला नहीं रह सकता। उन्होंने विल्सन को अपनी कहानी बताते हुए कहा कि वे खुद एक अच्छे डिलीवरी मैन रहे हैं। ठीक इसी तरह वह आदमी द्वीप पर 4 साल तक रहा। उसकी मछली पकड़ने की तकनीक और अधिक कुशल हो गई। उत्तरजीविता अब आपके लिए कोई समस्या नहीं है। वह अज्ञानी से एक लचीला व्यक्ति बन गया। लेकिन एकमात्र चीज जो स्थिर बनी हुई थी वह पुरानी अकेली आकृति थी। उस दिन उस आदमी को समुद्र के किनारे लोहे की प्लेट मिली। मूर्ख आदमी वहाँ बैठा है। अचानक हवा के एक झोंके ने उस आदमी को आश्चर्यचकित कर दिया। लोहे का यह टुकड़ा एक नाव का पाल है। संभवतया वह नाव भटक कर द्वीप पर आ गई है। तो कहो करो करो है। उस आदमी ने बड़ी मात्रा में लकड़ी तैयार की। रस्सी बनाने के लिए लकड़ी के डिब्बे निकाले, लेकिन बहुत जल्दी नई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। छाल से तार बन जाने के बाद चुंबक जोड़ना भी पर्याप्त नहीं होता। वह आदमी पहाड़ पर चढ़ गया। उसने अपने हाथों से तैयार की गई रस्सियां उठाईं। आखिरकार उस आदमी ने एक नाव बना ली। वह विल्सन और बंद डिलीवरी पैकेज को अपने साथ ले गया। समुद्र में जा रहे हैं। इस समय वह व्यक्ति सफलतापूर्वक लहर को पार करते हुए आगे बढ़ गया। वह आदमी खुशी से चिल्लाया और अपना सिर घुमाकर दूर और दूर द्वीप की ओर देखने लगा। वह जोर जोर से रोने से खुद को नहीं रोक सका। शायद किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वह अभी भी जीवित होगा। जो शायद उनके जीवन का सफर है। रास्ते में उन्हें प्यास लगी और उन्होंने ओस का पानी पी लिया। यदि आप भूखे हैं तो समुद्र में मछली पकड़ें। रात में अचानक आसमानी तूफान आया, जिससे छोटी नाव डूब गई। दुष्ट तूफान ने पाल उड़ा दिए। अगले दिन लकड़ी की नाव टुकड़े टुकड़े हो गई। जब वह आदमी जागा तो विल्सन कहीं नहीं मिला। चौंक कर उसने जल्दी से विल्सन को फोन किया। यह महसूस करते हुए कि वह दूर बह गया है, वह आदमी उसे बचाने के लिए तेजी से नीचे कूद गया। लेकिन विल्सन उससे बहुत दूर था। एक निर्जन द्वीप पर कोई समझ नहीं पा रहा था। आदमी दिन रात वॉलीबॉल के साथ रहता है।
आखिरकार वह अकेला आदमी नाव पर लेट गया। उसके रोने से अन्य लोग प्रवित हो गए। अब उसने नाव पर सारी आशा छोड़ दी थी और चुपचाप मौत का इंतजार कर रहा था। अचानक एक मालवाहक जहाज आता दिखाई दिया। उत्तेजित आदमी ने मदद के लिए हाथ उठाया और अपनी पत्नी का नाम चिल्लाया। उसके बचाए जाने के बाद उसकी कहानी खबर बनी। समय में बहुत परिवर्तन हुआ। जो चीज उसे अस्वीकार्य बनाती है वह है उसकी पत्नी। किसी और से शादी कर ली और एक बेटी को जन्म दिया और उसका घर और कार किसी और की हो गई है, लेकिन फिर भी उसे अपनी पत्नी मिल गई। दोनों ने एक दूसरे को गहराई से गले लगाया, लेकिन आखिर में वह आदमी अपनी पत्नी के परिवार को नष्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने सब सहा। काम जारी रखने के लिए कंपनी में लौटा, 4 साल पहले का आखिरी बंद पार्सल लिया और उसे सही पते पर लौटा दिया।